पिता की चेतावनी साफ थी, अगर इस बार भी नाकामयाब होकर लौटे तो घर की दहलीज पर कदम मत रखना। जब आर्यन स्कूल गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक बार फिर असफल हो गया था। अब न कोई बहाना बचा था और न ही घर लौटने की हिम्मत। आर्यन ने तय कर लिया कि वह घर छोड़ डॉचट देगा, लेकिन उसके सीने में एक आग अभी भी सुलग रही थी। देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने का जुनून। उन्हीं दिनों भारतीय सेना में नई भर्तियां चल रही थीं। आर्यन ने सोचा कि सेना ही वह जरिया बन सकती है जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे, क्योंकि सेना के कई जांबाज खिलाड़ियों ने पहले भी ओलंपिक में तिरंगा लहराया था। जैसे किस्मत ने उसके लिए पहले ही एक अलग रास्ता चुन लिया था। ट्रेनिंग के दौरान वह एक अनुशासित सैनिक तो बन गया, लेकिन ओलंपिक का सपना अब भी एक धुंधली तस्वीर जैसा था। एक दिन बैरक में जब आर्यन ने अपने दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताया तो सब जोर जोर से हंसने लगे। आर्यन ने तमतमाते हुए पूछा, हंसी किस बात की है? उसने पूरी शिद्दत से कहा, देखना, एक दिन मैं भारत के लिए गोल्ड जीत कर दिखाऊंगा। उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं हुआ। गुस्से में आकर आर्यन ने एक साथी का कॉलर पकड़ दहा और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था कि तभी वहां सूबेदार विक्रम आ गए। अनुशासन तोड़ने पर सूबेदार ने उसे कड़ी ही सजा सुनाई और कहा, तुम फौज के लायक नहीं हो, अपना सामान बांधो और वापस अपने गांव चले जाओ। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सर, मैं घर वापस नहीं जा सकता। मैं सब कुछ छोड़-कर सिर्फ अपने देश के लिए कुछ करने आया हूं। मुझे बस एक मौका चाहिए। सूबेदार ने उसकी आंखों में वो जिद देख ली जो एक साधारण इंसान में नहीं होती। सेना में कुश्ती का विकल्प नहीं था, लेकिन वहां मुक्केबाजी, बॉक्सिंग का एक सख्त मैदान जरूर था। सूबेदार ने आर्यन को कोच खन्ना के पास भेज दिया, जो अपनी सख्त ट्रेनिंग के लिए जाने जाते थे। रिंग में पहुंचते ही कोच खन्ना ने एक शर्त रखी, तुम्हारे सामने टीम का सबसे बेहतरीन बॉक्सर खड़ीडीचा है। अगर तुम 1 मिनट के अंदर उसे एक भी क्लीन पंच मार पाए तो कल से रिंग में कदम रखना, वरना अपना चेहरा मत दिखाना। मुकाबला शुरू हुआ। रणवीर, अनुभवी बॉक्सर के सामने आर्यन टिक नहीं पा रहा था। समय तेजी से निकल रहा था और आर्यन हवा में हाथ पैर मार रहा था। जब आखिरी के 15 सेकंड बचे तो आर्यन को अपने पिता की वो कड़ी डीडीएचवी बात और अपना अधूरा सपना याद आया। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और एक सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही रणवीर थोड़ा झुका, आर्यन ने एक सटीक और जोरदार हुक जद्दा। रणवीर सीधा जमीन पर जा गिरा। रिंग में सन्नाटा छा गया। कोच खन्ना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। आर्यन का सफर अब शुरू हो चुका था।